बहुत जल्द चलेगा प्रेम प्रकाश यादव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर पर बुलडोजर। मित्रों, प्रशासन ने बेदखली का नोटिस चस्पा कर दिया है उनके मकान पे कि समय रहते इसको खाली कर दिया जाए और 31,92,00,000 रुपये का वसूली का भी आदेश दिया गया है। सारी सरकारी संपत्तियों और ज़मीनों पर जो अवैध रूप से प्रेम प्रकाश यादव ने कब्जा किया था उसको नियमानुसार प्रशासन हटा रहा है। 7 अक्टूबर को कक्ष संख्या 2 में आपत्ति दाखिल करने का भी मौका दिया गया है कि प्रेम प्रकाश यादव का परिवार खुद या अपने वकील के माध्यम से 7 अक्टूबर को यानी कि आज शनिवार को कोर्ट में कक्ष संख्या 2 में अपना पक्ष रखे। यदि प्रेम प्रकाश यादव का परिवार अपना पक्ष रखने नहीं आता है या उनका वकील उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित न होने तथा सबूतों के अभाव में एक पक्षीय आदेश किया जा सकता है और तय सीमा के अंदर उनकी ज़मीन और मकान को ढहा दिया जाएगा और सरकारी संपत्तियों को जो अतिक्रमण अवैध रूप से सत्यप्रकाश यादव के द्वारा किया गया है उसको सरकार ले लेगी। मित्रों, ये भी बताते चलें कि प्रेम प्रकाश सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने भी, देवेश ने भी मांग की थी कि प्रेम प्रकाश यादव की अवैध संपत्तियां जो सरकारी ज़मीन को उन्होंने कब्जा किया है उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर मेरी भी सरकारी संपत्ति कोई है, मेरी भी सरकारी ज़मीन पे कहीं कुछ बना है तो मेरा भी ढहा दिया जाए और प्रेम प्रकाश यादव का भी ढहा दिया जाए। मित्रों, लेकिन प्रशासन एक्शन में आ गया है। अब बहुत जल्द ही कार्रवाई होने जा रही है क्योंकि आज सिर्फ एक दिन का मौका है अपना पक्ष रखने के लिए प्रेम प्रकाश यादव को। आपको बताते चलें कि 2 अक्टूबर को जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पदचिन्हों पे चलने के लिए प्रेरणा ले रहा था, तो उस समय एक हृदय बर्दारत घटना देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर में घटती है, जिसमें से एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दूसरे परिवार के एक सदस्य प्रेम प्रकाश यादव को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इस पूरी घटना ने सबको एकदम बिहबल कर दिया, परेशान कर दिया। अब शासन का हंटर चलने जा रहा है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि कार्रवाई भी बहुत नियमानुसार चलती होती है। कहीं ऐसा नहीं कोर्ट में मामला कुछ अड़ जाए या रिवेंज में कहीं कुछ आरोप लग जाए। इसलिए पूरी विधि मतलब नियमानुसार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करवा रहे हैं। और अभी शलभमठ त्रिपाठी जी भी सत्यप्रकाश दुबे के घर पे गए थे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था कि हम पूरी मदद करेंगे। और सत्यप्रकाश दुबे, इन्होंने शलभमठ त्रिपाठी ने प्रेम प्रकाश यादव के खिलाफ पूर्व में भी बहुत सी शिकायतें कर रखी हैं, लेकिन अभी तक उसको संज्ञान नहीं लिया गया। 25 दिसंबर को अभी सत्यप्रकाश दुबे के द्वारा शिकायत की गई थी। पता नहीं कितने तहसील दिवस, लोक अदालत और कहाँ से कहाँ सत्यप्रकाश दुबे ने शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी शिकायत को कूड़ेदान में डाल दिया गया। उस पर कोई भी गौर नहीं किया। लेकिन देर से ही चलो प्रशासन चेता है। अब उम्मीद है कि सत्यप्रकाश दुबे को, हालांकि दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, परिवार के सदस्य दोनों के गए हैं, दोनों के मुखिया गए, एक तो कोई रह ही नहीं गया, 2 बच्चे बचे हैं, लेकिन प्रेम प्रकाश हमारा पूरा परिवार है। शासन को गंभीरता से विचार करे कि जो उन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है उसको तो निश्चित रूप से ढहा देना चाहिए। उन्होंने गलत किया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई दुर्भावना के तहत नहीं होनी चाहिए। कोई जातिवाद का भी कोई टैग नहीं लगना चाहिए। इसलिए शासन से हमारी मांग है कि कार्रवाई करें, लेकिन दोनों पक्षों को, अगर मान लीजिए सत्यप्रकाश दुबे ने भी कहीं कोई अवैध कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन पे कहीं कुछ निर्माण कराया है, उसको भी ढहाया जाना चाहिए और प्रेम प्रकाश यादव का भी ढहाना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।